नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजकमल निषाद। स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल SSA ऑनलाइन स्टडी पे। तो हम आज इस क्लास में राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2021 के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय खेल पुरस्कार खेल एवं युवा मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। यह पुरस्कार 13 नवंबर की शाम को प्रदान किया जाएगा। यह 13 नवंबर की शाम को राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति के हाथों प्रदान किया जाएगा। तो यह पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है। वे श्रेणी कौन कौन सी हैं, आइए जान लेते हैं। पहला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। यह सर्वोच्च खेल पुरस्कार है। यह विगत 4 वर्ष की अवधि में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। दूसरा है अर्जुन पुरस्कार। तीसरा है द्रोणाचार्य पुरस्कार। यह 2 कैटेगरी में दिया जाता है, एक रेगुलर कैटेगरी और दूसरा है लाइफ टाइम कैटेगरी में, और यह गुरुओं को प्रदान किया जाता है। और चौथा है ध्यानचंद पुरस्कार। यह लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है, यानी कि जीवन भर की उपलब्धियों के लिए। पांचवा है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। यह विश्वविद्यालय को दिया जाने वाला पुरस्कार है। छठवा है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। यह खेल को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। अब दोस्तों आइए डिटेल से हम एक एक पुरस्कार को जान लेते हैं। पहला है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। इस पुरस्कार को सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के रूप में जाना जाता था। इसका जो पूर्व नाम है दोस्तों, वह है आपका राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। अब इसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। यह खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इसका प्रारंभ हुआ था 1991 और 92 में। इसमें पुरस्कार के रूप में 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है। पहले 7.5 लाख रुपए दिया जाता था। आप ये याद रखिएगा कि पहले 7.5 लाख रुपए दिया जाता था और अब इसे 25 लाख रुपए प्रदान किया जाता है। सर्वप्रथम पुरस्कार के जो प्राप्तकर्ता रहे हैं, इस पुरस्कार के जो प्राप्तकर्ता हैं वे हैं आपके विश्वनाथ आनंद जी। आप तो जानते हैं कि ये शतरंज के खिलाड़ी हैं, ये शतरंज के मास्टर हैं। यह विगत 4 वर्ष की अवधि में खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए वे खिलाड़ी कौन कौन से हैं जिन्हें 2021 में यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो दोस्तों टोटल 12 खिलाड़ियों को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो दोस्तों आइए वे खिलाड़ी कौन कौन से हैं देख लेते हैं। नीरज चोपड़ा, ये एथलेटिक्स हैं। ये हैं आपके रवि कुमार, ये है लवलीना बोरगोहेन, ये है आपके मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी के खिलाड़ी हैं। ये हैं आपके PR श्रीजेश जो कि हॉकी टीम के गोलकीपर हैं। तो दोस्तों नीरज चोपड़ा के बारे में जान लेते हैं। नीरज चोपड़ा एथलेटिक्स हैं, आपके एथलेटिक्स हैं और ये आपके भाला फेंक के खिलाड़ी हैं। इन्होंने 87.58 मीटर भाला फेंककर स्वर्ण पदक अपने नाम किया था टोक्यो ओलंपिक में। तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में कुल 7 लोगों ने पदक जीता था, जिनमें से 5 आपके ये खिलाड़ी हैं। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था। रवि कुमार जिन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, जो कि कुश्ती के खिलाड़ी हैं। लवलीना बोरगोहेन जो कि मुक्केबाजी के खिलाड़ी हैं, इन्होंने आपके ब्रांज मेडल जीता था। मनप्रीत सिंह जो कि हॉकी टीम के कप्तान हैं, जबकि हॉकी टीम को ब्रांज मेडल मिला है आपका टोक्यो ओलंपिक में। PR श्रीजेश ये हॉकी टीम के दीवार कहे जाते हैं। PR श्रीजेश गोलकीपर हैं। अब चलते हैं अगले नामों की ओर। अवनी लेखरा ये आपके पैरा एथलेटिक्स हैं और पैरा खिलाड़ी हैं। सुमित अंतिल, प्रमोद भगत, कृष्णा नागर और मनीष नरवाल। तो अवनी लेखरा है आपका पैरा शूटिंग के खिलाड़ी। यह आपका पैरा एथलेटिक्स। प्रमोद भगत पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। कृष्णा नागर पैरा बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं। मनीष नरवाल पैरा शूटिंग के खिलाड़ी हैं। तो दोस्तों ये सभी पैरा ओलंपिक में आपका गोल्ड मेडल जीते हैं। तो आप इसको याद रखिएगा। अब बचता है 2 नाम। ये तो हो गया 5 और 5 10 नाम हो गए। अब 2 नाम और बचते हैं।
ये आपके मिताली राज जो कि क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, और ये आपका सुनील छेत्री जो कि आपके फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। तो मिताली राज को यह पुरस्कार क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने के लिए दिया गया है। क्रिकेट में, विश्व क्रिकेट में इनका सर्वाधिक रन है, तो इसी कारण से इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। सुनील छेत्री आप तो जानते हैं कि ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं। आइए अब बात करते हैं अर्जुन पुरस्कार की। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी 1961 में। इनमें पुरस्कार के रूप में दिया जाता है 15 लाख रुपए, प्रमाण पत्र और अर्जुन की एक कांस्य प्रतिमा भेंट की जाती है। तो आप इसे याद रखिएगा, पुरस्कार भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यह विगत 4 वर्ष की अवधि में अच्छे प्रदर्शन और खेल भावना और अनुशासन बनाए रखने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। तो 2021 में कितने खिलाड़ियों को दिया गया है दोस्तों? तो यह 35 खिलाड़ियों को दिया गया है। तो उन 35 खिलाड़ियों का नाम जानना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो आइए उन 35 खिलाड़ियों के नाम को हम जानते हैं। पहला है आपका अर्पिंदर सिंह जो कि एथलेटिक्स हैं। फिर है आपका सिमरनजीत कौर जो कि बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं। फिर है आपका शिखर धवन जो कि क्रिकेट के खिलाड़ी हैं, ये तो आप जानते ही हैं। फिर आते हैं CSE भवानी देव जो कि फेसिंग के खिलाड़ी हैं, फेसिंग यानी कि तलवारबाजी। दीपक पुनिया, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट नाम है, ये रेसलर हैं, रेसलिंग के ये खिलाड़ी हैं। संदीप नरवाल, ये कबड्डी के खिलाड़ी हैं, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। हिमानी उत्तम परब, ये मल्लखम्ब के खिलाड़ी हैं। अभिषेक वर्मा, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अभिषेक वर्मा ये शूटिंग के खिलाड़ी हैं। अंकिता रैना, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये टेनिस के खिलाड़ी हैं। अब दोस्तों ये जितने भी खिलाड़ी अभी पढ़ेंगे ये सभी हॉकी के खिलाड़ी हैं, ठीक है दोस्तों। मोनिका और वंदना कटारिया, दिलप्रीत सिंह, हरमनप्रीत सिंह, रुपिंदर पाल सिंह, सुरेंद्र कुमार, अमित रोहिदास, बीरेंद्र लाकड़ा, सुमित नीलकांत शर्मा, हार्दिक सिंह, विवेक सागर, गुरजंत सिंह और मनदीप सिंह, शमशेर सिंह और ललित कुमार उपाध्याय, वरुण कुमार और सिमरनजीत सिंह, ये सभी आपके हॉकी के खिलाड़ी हैं, तो आप इसे याद रखिएगा। अब है योगेश कथुनिया, ये पैरा एथलेटिक्स हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा, योगेश कथुनिया। निषाद कुमार, ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके पैरा एथलेटिक्स हैं। प्रवीण कुमार, ये भी आपके पैरा एथलेटिक्स हैं, ये सभी पैरा एथलेटिक्स के खिलाड़ी हैं। सुहास यथिराज, ये पैरा बैडमिंटन है के खिलाड़ी हैं। सिंहराज अधना, ये शूटिंग के खिलाड़ी हैं। भाविना पटेल, ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। हरविंदर सिंह, ये तीरंदाजी के खिलाड़ी हैं। और शरद कुमार पैरा एथलेटिक्स हैं। ये 8 नाम आपके पैरा ओलंपिक के ये खिलाड़ी हैं, तो इसे याद रखिएगा। तो ये आपके टोटल 35 नाम हो गए। चलिए दोस्तों अब हम अगले पुरस्कार की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार की। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1985 में, इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें पुरस्कार के रूप में क्या प्रदान किया जाता है? 15 लाख प्लस प्रमाण पत्र दिया जाता है और गुरु द्रोणाचार्य की कांस्य की प्रतिमा प्रदान की जाती है। यह कोचों, गुरुओं को, खिलाड़ियों को उत्कृष्ट स्थान प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए दिया जाता है, तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यह 2 कैटेगरी में प्रदान किया जाता है। तो आइए जान लेते हैं दोस्तों। पहला है लाइफ टाइम श्रेणी और दूसरा है नियमित श्रेणी। तो ये 2 कैटेगरी में प्रदान किया जाता है। तो आइए लाइफ टाइम श्रेणी के खिलाड़ियों को जान लेते हैं, गुरुओं को जान लेते हैं। कौन कौन से गुरुओं को मिला है? ये टीपी औसेफ, ये एथलेटिक्स हैं। सरकार तलवार, ये क्रिकेट से संबंधित है। सरपाल सिंह, ये हॉकी से संबंधित है। आसान कुमार, ये कबड्डी से संबंधित है। और तपन कुमार, ये तैराकी से संबंधित है। तो ये 5 नाम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सभी नामों को आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है। अब नियमित श्रेणी की बात करें तो राधा कृष्ण नायर, ये एथलेटिक्स से संबंधित है। संध्या गुरुंग, ये बॉक्सिंग से संबंधित है।
प्रीतम रानी सिवाच ये हॉकी से संबंधित है, और जयप्रकाश नाटियाल ये पैरा शूटिंग से संबंधित है। सुब्रमण्यम रमन ये टेबल टेनिस से संबंधित है। अब बात करते हैं ध्यानचंद पुरस्कार की, जो कि जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। यह लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है। तो इसकी शुरुआत हुई थी दोस्तों 2002 में इसकी शुरुआत हुई थी। इसमें पुरस्कार के रूप में क्या प्रदान किया जाता है, 10 लाख और प्रमाण पत्र और ध्यानचंद की प्रतिमा भेंट की जाती है। यह खेलों में जीवन भर की उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। 2021 में दोस्तों 5 व्यक्तियों को यह प्रदान किया गया है। तो ये 5 नाम कौन कौन से हैं, लेखा केसी जो कि बॉक्सिंग से संबंधित है, अभिजीत कुंटे जो कि शतरंज से संबंधित है, देवेंद्र सिंह गर्चा जो कि हॉकी से संबंधित है, और विकास कुमार जो कि कबड्डी से संबंधित है, और सज्जन सिंह रेसलिंग से संबंधित है। तो आप ये 5 नाम याद रखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं अगले ट्रॉफी की ओर, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ट्रॉफी। इसका प्रारंभ हुआ था 1956-57 में शुरुआत हुआ था। यह विश्वविद्यालय स्तर के खेल प्रदर्शन के लिए दिया जाता है। यह विगत 1 वर्ष की अवधि में अंतर विश्वविद्यालय टूर्नामेंट में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विश्वविद्यालय को दिया जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि यह विश्वविद्यालय स्तर के खेल प्रदर्शन को देखते हुए दिया जाता है। तो 2021 में किसे दिया गया है, तो पंजाब विश्वविद्यालय को दिया गया है, जो कि चंडीगढ़ में स्थित है। तो आप इसे याद रखिएगा कि 2021 में दिया गया है पंजाब विश्वविद्यालय। ठीक है, चलिए अब हम अगले पुरस्कार की ओर बढ़ते हैं। तो राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार यह कौन कौन से क्षेत्र में दिया गया है, तो यह नवोदित और युवा प्रतिभा की पहचान और पोषण के लिए दिया गया है। कौन सी संस्था को दिया गया है, तो मानव रचना शैक्षणिक संस्था को प्रदान किया गया है। और दूसरा है कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के माध्यम से खेलों को प्रोत्साहन, इस क्षेत्र में दिया गया है। तो किस संस्था को दिया गया है, तो इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को यह प्रदान किया गया है। तो दोस्तों राष्ट्रीय खेल पुरस्कार अब यहीं पे समाप्त होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमको मोटिवेशन मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।